नमस्कार। विभिन्न प्रकार के मैनिक्योर और पेडिक्योर के अभ्यास के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के मैनिक्योर और पेडिक्योर ट्रीटमेंट, स्वच्छ और उचित आकार दिए गए नाखूनों के उद्देश्यों को समझने। अब हम आवश्यक उपकरणों और औजारों के बारे में जानते हैं, जैसे क्लाइंब चेयर, मैनिक्योर स्टूल, मैनिक्योर टेबल, मैनिक्योर ट्रे, मैनिक्योर बाउल, इंफ्रारेड लैंप, हॉट प्लेट, मीडियम साइज बाउल, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर किट, ऑरेंज वुड स्टिक, एमरी बोर्ड, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल क्लिपर और नेल ब्रश। नाखून के लिए कैंची, नेल बफर, स्पैचुला, हॉट प्लेट, पेडी स्पा, फुट फाइल, टो नेल क्लिपर और पेडिक्योर क्लिपर। आइए अब आवश्यक सामग्रियों के बारे में जानें, जैसे कॉटन, नेल वार्निश रिमूवर, क्यूटिकल ऑयल या क्रीम, व्हाइटनिंग पेंसिल, क्यूटिकल रिमूवर, नेल ब्लीच, नेल स्ट्रेंथनर, हेड लोशन या क्रीम, टॉप कोट, बेस कोट, लिक्विड हैंड वॉश, H2O2 अगर जरूरत हो तो, मैनिक्योर शैम्पू, वनस्पति तेल, फुट क्रीम, फुट पाउडर, पेपर और कॉटन टॉवल। आइए अब मैनिक्योर और पेडिक्योर की परिभाषा के साथ साथ उसके विभिन्न रूपों के साथ शुरू करें। मैनिक्योर और पेडिक्योर स्पा ट्रीटमेंट, जो आपके हाथों और पैरों को साफ करते हैं और उन्हें आराम देते हैं। यहाँ मैनिक्योर और पेडिक्योर के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे फ्रेंच मैनिक्योर और पेडिक्योर, शेलेक मैनिक्योर और पेडिक्योर, बेसिक मैनिक्योर और पेडिक्योर, जेल मैनिक्योर और पेडिक्योर, पैराफिन वैक्स मैनिक्योर और पेडिक्योर, हॉट स्टोन मैनिक्योर और पेडिक्योर। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंच मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में। फ्रेंच मैनिक्योर ये सभी उम्र के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। इसमें नियमित मैनिक्योर के सभी चरण शामिल हैं, जिसमें डुबाना, ट्रिम करना, नाखून फिल करना, मालिश करना और मॉइस्चराइजिंग करना, और उसके बाद नेल पेंट लगाना। उसके बाद आता है स्पा मैनिक्योर और पेडिक्योर। ये एक नियमित मैनिक्योर और पेडिक्योर है, जिसमें आपके हाथों और पैरों को गर्म पानी में डुबाया जाता है और क्यूटिकल को पीछे धकेलकर नाखूनों को ट्रिम और फाइल किया जाता है। उसके बाद लोशन मसाज करके नेल पेंट लगाया जाता है। इस नियमित मैनिक्योर और पेडिक्योर के बाद आपके हाथों और पैरों के लिए एक हाइड्रेटिंग मास्क या एक सुगंधित सॉल्ट रब दिया जाता है, जो बहुत आराम देता है। इसके बाद आता है जेल और शेलिक मैनिक्योर और पेडिक्योर। जेल मैनिक्योर लंबे समय तक रहता है। यदि आप नाखूनों के स्वस्थ और सुंदरता के लिए कम रखरखाव वाले लेकिन स्टाइलिश विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। जेल मैनिक्योर में आपको मैनिक्योर सत्रों के लिए बार बार सैलून जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल एक विशेष नेल पॉलिश का उपयोग किया जाता है, जिसे लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव के लिए यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। उसके बाद आता है स्टोन मैनिक्योर और पेडिक्योर। हॉट स्टोन मैनिक्योर विशेष स्टोन जो गर्मी को रोकते हैं, उन्हें आपके हाथों और पैरों की मालिश करने के लिए उपयोग किया जाता है और उसके बाद नियमित रूप से मैनिक्योर और पेडिक्योर किया जाता है। इलेक्ट्रिक मैनिक्योर, इसमें हाथों की जगह इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया की अधिकांश गतिविधियां विशेष इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग करके की जाती हैं। अब चलिए इलेक्ट्रिक मैनिक्योर प्रक्रिया करते हैं। बाईं ओर से प्रक्रिया शुरू करें। यदि आपको कैलस है तो उन्हें कैलस स्मूथ से हटा दें। मुक्त किनारों को फाइल करें और रूखी त्वचा को उपचार करें। मैनिक्योर और पेडिक्योर के दौरान नेल वॉल का प्रसंस्करण करें और नेल प्लेट ग्राइंड करें। बड़े बेलनाकार डायमंड नोजल का उपयोग करें। डिवाइस चालू करें। चालू या बंद बटन दबाएं। आप अभी जिस चरण पर हैं, उसके आधार पर नोजल चुनें और उसे इंस्टॉल करें। एक मध्यम बेलनाकार डायमंड नोजल का उपयोग करें।
नेल डिजाइन स्टड के लिए नेल तैयार करें, उसे इंस्टॉल करें और नेल प्लेट के आसपास की त्वचा को फाइल करें। बेलनाकार डायमंड पॉइंटेड बुलेट नोजल का उपयोग करें। मैनिक्योर और पेडिक्योर के दौरान नेल वॉल का उपचार करें। एक फ्लेम आकार के डायमंड नोजल का उपयोग करें। रेत के टुकड़ों की मदद से डेड स्किन हटा दें। सेट में अलग अलग ग्रेन वाले 6 सैंड बिट लें। अगला चरण नाखूनों को आकार देना है। एमरी डिस्क का उपयोग करें। इसे 45 डिग्री के कोण पर पकड़ें और नाखूनों को आकार देने के लिए इसे कोने से केंद्र तक ले जाएं। इन 2 चरणों को पूरा करने के बाद अब बाएं हाथ को गर्म पानी में भिगाएं और दाएं हाथ से वही प्रक्रिया दोहराएं। एक बार जब ये हो जाए तो अपने बाएं हाथ को मुख किनारे से नीचे करके सुखा लें और दाहिने हाथ को पानी में रखें। बाएं हाथ पर क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाने के लिए क्वार्टर टिप वाली ऑरेंज वुड स्टिक का उपयोग करें। क्यूटिकल लिफ्टर का उपयोग करके क्यूटिकल को कोने से केंद्र तक लिफ्ट करें। यदि कोई हैंग नेल है तो उन्हें क्यूटिकल निपर का उपयोग करके हटा दें। ये हो जाने के बाद अगला चरण क्यूटिकल क्रीम लगाना है। क्रीम को उंगलियों के पैरों पर फैलाएं और धीरे धीरे से मस लें। क्यूटिकल क्रीम के बाद हैंड लोशन लगाएं और इसे अपने हाथ की कलाई से अपनी उंगलियों के शीर्ष तक मालिश करें। ब्रश को नाखूनों से सटाकर रखें और तर्जनी वाले हाथ के नाखूनों को धोएं। अब अपना हाथ सुखा लें। एक बार फिर से नाखूनों की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो इसे पॉलिश करें। एक बार जब ये हो जाए तो नाखूनों पर बेस कोट लगाएं। इन सभी पिछली प्रक्रिया को अपने दाहिने हाथ से दोहराएं। अब आता है अंतिम चरण। दोनों हाथों में नेल पॉलिश लगाएं। याद रखें कि हमेशा बाएं हाथ से शुरू करें और फिर दाएं हाथ पर काम करें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त टॉप कोट लगाएं। अब आपका काम हो गया है। एक बार ये सब हो जाने के बाद अपनी मेज और अपने सभी उपकरणों को साफ और स्वच्छ करना ना भूलें। इस इलेक्ट्रिकल उपकरण में लगे सभी उपकरण बिजली से संचालित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतें। उपकरण और औजार बाउल, बर्तन और अन्य सैलून उपकरण गर्म पानी और डिटर्जेंट में अच्छी तरह से धोएं। कीटाणुनाशक का उपयोग करते समय हमेशा निर्देशों का पालन करें। सुखाने से पहले किसी भी अवशेष को हटाने के लिए अपने उपकरण को साफ पानी से धो लें। अब हम सत्र के अंत में हैं। फ्रेंच मैनिक्योर और पेडिक्योर, स्पा मैनिक्योर और पेडिक्योर, जेल या शेलेक मैनिक्योर और पेडिक्योर, स्टोन मैनिक्योर और पेडिक्योर और इलेक्ट्रिकल मैनिक्योर और पेडिक्योर, ये सब मैनिक्योर और पेडिक्योर के कुछ प्रकार हैं। कैलिस हटाने से लेकर टॉप कोट लगाने तक इलेक्ट्रिकल मैनिक्योर।